वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। हमने पिछले 14 लेक्चर में लगभग 5 चैप्टर को ख़त्म कर दिया था और ये आज की हमारी 15वां लेक्चर है और इसमें हम जैन धर्म को शुरू किए थे, अध्याय 6, और इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं आज, और पार्ट 1 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं इसको जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी वीडियो अपडेट कर दी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। हाँ जी, तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर के बारे में और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में, जहाँ पर हमने बात किया था कि कौन कौन से वो जैन धर्म के इम्पोर्टेंट जो है तीर्थंकर हैं और उनका चिन्ह क्या है। अब आएंगे, एक नोट पॉइंट है यहाँ से, नोट पॉइंट। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्टनेमि को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी भी बताया गया है, ध्यान में रखेंगे, ठीक। और एक मल्लीनाथ का नाम आप ध्यान में रखेंगे, मल्लीनाथ, इनको बताया गया है कि ये एक औरत थी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, मल्लीनाथ के बारे में ये बात बताया गया है। अब आएंगे लगभग 300 ईसा पूर्व में, एक मिनट रुकेंगे, तो लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 पार्ट में बटे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, 2 संप्रदाय में। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। समझेंगे इसको। 300 ईसा पूर्व में हुआ क्या था कि जैन धर्म एकदम बहुत सुंदर तरीके से चल रही थी, परंतु हुआ क्या कि 300 ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ा भीषण अकाल पड़ा मगध साम्राज्य में। अब जैन धर्म के 2 अनुयायी थे, एक स्थूलभद्र थे और एक आपका भद्रबाहु थे, सबसे इम्पोर्टेंट अनुयायी थे। अब इसमें से क्या हुआ कि जो भद्रबाहु थे वो कर्नाटक में अपने शिष्यों के साथ चले गए, और ध्यान में रखेंगे इसी भद्रबाहु के साथ गया था चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान में रखेंगे, और वहीं पर जाकर संलेखना और संथारा विधि से उसने अपना प्राण त्याग दिया था। तो जब भद्रबाहु वहाँ पर चला गया, जबकि स्थूलभद्र अपने अनुयायी के साथ इसी मगध में रुका रहा। जब अकाल पूरी तरह से ख़त्म हुई तो भद्रबाहु वापस यहाँ पर आया, और जैसे ही यहाँ पर आया तो स्थूलभद्र के शिष्यों के साथ इसके कुछ अनबन होना शुरू हो गए, और इस प्रकार जो जैन धर्म था वो 2 पार्ट में बट गए, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। अब आएंगे इसके बीच हम अंतर जानते हैं कि आखिर श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में क्या अंतर थी। तो आएंगे यहाँ पर, सबसे पहले दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में हमको अंतर जानना है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला अंतर, ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं तथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं। मतलब जो 5 जो निग्रह दिया गया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, अस्तेय झूठ न बोलना, अपरिग्रह धन इकट्ठा न करना, और सदा ब्रह्मचर्य जीवन जीना। तो ये दिगंबर लोग करते थे, जबकि ये केवल 4 ही निग्रह का पालन करते थे। कौन कौन? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन इन लोग नहीं करते हैं, पहला अंतर। दूसरा अंतर, यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, जैसे आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता तथा समय। ये 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व ये प्रकट करती है, परंतु यह समय को छोड़कर 5 ही अनंत पदार्थ का अस्तित्व करती है, आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता को, ठीक। तीसरा अंतर, इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती थी, किसमें? दिगंबर में, जबकि श्वेतांबर में इसमें महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती थी। चौथा अंतर, ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, जबकि ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थी। 5वां अंतर, दिगंबर में ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, अभी आपको हम शुरू में बताएं, और ये मानते थे कि मल्लीनाथ एक स्त्री थी। तो मल्लीनाथ के बारे में। छठा अंतर, इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है, जबकि ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, आगम को, ठीक।
इसके बाद 7वां अंतर है, ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है ज्ञान प्राप्ति के बाद, परंतु ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, जबकि ये स्त्रियों के जीवन में मुक्ति अवधारणा अधिकारिणी मानते हैं। और 9वां, ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण बाधक माना जाता है, जबकि ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वात में बाधक नहीं मानते हैं। एक बार और पूरे चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे। हम क्या बताएं कि जैन धर्म एकदम बढ़िया तरीके से चल रही थी। 300 ईसा पूर्व में यहाँ पर 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा था मगध में। अब भीषण अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र जो था, स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ वहीं पर रुका रहा, जबकि भद्रबाहु जो था अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक में चला गया था। और इसी के साथ गया था चंद्रगुप्त मौर्य, जहाँ पर संलेखना और संथारा विधि से जो कर्नाटक थी, कर्नाटक की श्रवण बेलगोला में उसकी मृत्यु हो गई थी। जब वो वापस आया स्थूलभद्र तो भद्रबाहु तो वापस जब आया तो स्थूलभद्र के अनुयायियों के साथ इसका थोड़ा अनबन खराब हो गया और इस कारण से जैन धर्म 2 पार्ट में बट गया। एक थे दिगंबर और एक थी श्वेतांबर जैन। दिगंबर जैन कौन थे? तो ये नग्न रहते थे, ध्यान में रखेंगे, ये नंगा रहते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। और श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब इनके बीच क्या अंतर है? तो पहला अंतर मैंने बताया कि ये 5 निग्रह जो दिया गया था, सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, उसका पालन करते हैं, जबकि श्वेतांबर लोग 4 ही क्या बोलते हैं उसको निग्रह का पालन करते हैं। उसके बाद बताया कि ये 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, जैसे आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, आकाश, गति, स्थिरता और समय। जबकि यह 5 एक समय को छोड़ करके 5 ही आपके अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। इसके बाद बताया आपको इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं बन सकती थी, जबकि इसमें महिलाएं तीर्थंकर हो सकती थी। इसके बाद चौथा अंतर बताइए, ये महावीर को विवाह हुई तो नहीं मानते थे, जबकि मानते थे कि उनका विवाह हो चुका था। इसके बाद इन लोगों का मानना था, दिगंबर वालों का, कि 21वें तीर्थंकर मलिनाथ पुरुष थे, जबकि इनका मानना था वो एक स्त्री थे। और इसे करते करते हम लोगों ने कुल यहाँ पर 9 अंतर को डिस्कस कर लिया है। ठीक, एक बार आप इसको बढ़िया से देखेंगे। अब आएंगे जैन धर्म की संगीतिया के बारे में। तो ध्यान में रखेंगे, जैन धर्म की मात्र 2 ही संगीति आयोजित हो गई थी। जैसे आप जानते हैं बौद्ध धर्म की कुल 4 संगीतियाँ हुई थी, जबकि जैन धर्म की मात्र 2 ही संगति। तो पहली संगीति, प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और इसी के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ चल गए थे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। और दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में, जहाँ पर वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन किए थे? क्षमा श्रवण। यही कारण था, आप खुद एक बार देखिए, एगो जो संगीति है वो 300 ईसा पूर्व में हुई और एगो 512 ईस्वी में, यानी गैप बहुत ज़्यादा, लगभग 800 साल बाद आयोजित किया जा रहा है इस बौद्ध संगीति का। इसी कारण से एक कारण रहा कि जैन धर्म का पतन हो गया, यह भी एक कारण थी। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो कल से हम शुरू करेंगे यहाँ पर जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में, और कल इसको शुरू करके कल इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तब हम इसका क्वेश्चन करके तब बौद्ध धर्म को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।